शिवराज कैबिनेट की बैठक मंगलवार को न्यू एनेक्सी भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव आए, जिन्हें कैबिनेट में चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए आवारा पशुओं को कांजी हाउस से छुड़ाने वाले जुर्माने की राशि को 5,000 से घटाकर 1,000 कर दिया है। इसके अलावा भी शिवराज कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विस्तार से दी। में एक अध्यादेश जो था, उसमें प्रस्ताव जो था 5,000 रुपये का तक का, आज मुख्यमंत्री जी ने उसे घटा के 1,000 रुपया जो कांजी हाउस में रहते हैं आवारा पशु के जुर्माने का, उसे 5,000 को घटा के 1,000 रुपया कर दिया है। इसी तरह से आज फॉरेस्ट भारतीय वन सेवा केडर के नियम 166 के नियम 4(2) के अंतर्गत पद स्वीकृत करने का भी कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा विधानसभा को लेकर की गई टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई है। उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आपत्ति दर्ज कराई है और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कमलनाथ पर विधिवत कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने बयान में विधानसभा को लेकर बकवास शब्द का उपयोग किया था। उनके इस बयान पर विष्णुदत्त शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखकर उन पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के ऊपर जो कमेंट्स किया है, उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए विधानसभा के अंदर नहीं जाता कि विधानसभा के अंदर बकवास होता है और एक दल के लोग बकवास करते हैं, तो क्या मैं उनका बकवास सुनने के लिए जाऊंगा? मैं कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं कि देश की लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जो कार्रवाई होती है, जिस कार्रवाई में नीति निर्धारण के साथ हर प्रकार की योजनाओं में जो विकास से लेकर के गरीबों के कल्याण की योजनाएं सरकारें बनाती हैं, उनका डिस्कशन का एक लोकतंत्र के संसदीय प्रक्रिया के अंदर वहां पर जो सारी चीजें होती हैं, क्या इस देश के अंदर वो सब बकवास है? लेकिन आपने संपूर्ण प्रक्रिया को बकवास कहना, आपने संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आपने मध्य प्रदेश विधानसभा की उस कार्रवाई पर बकवास कह करके वहां अपमान किया है और एक ऐसे लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो चुन करके जाते हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं, उन पर भी आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया है कि वो बकवास करते हैं, ये घोर अपमान है। मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस बात का जवाब कमलनाथ जी को इस देश के लोकतंत्र में मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों के बारे में जो कहा है, वो उनको इसके बारे में मध्य प्रदेश आपसे पूछना चाहता है। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत लगातार जारी है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन और होशंगाबाद जिले का नाम बदलने के बाद अब सीहोर के नसरुल्लागंज का नाम बदलने की तैयारी है। इसे लेकर शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। नसरुल्लागंज का पुराना नाम भेरुंदा करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। गौरतलब है कि इसके पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति और होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जा चुका है। कांग्रेस तो गुलामी का तावीज पहनकर पैदा हुई है ना। वो तो चाहती है कि जितने भी मुगल नाम चलते रहे, उससे उनकी जिंदगी चलती रहे, उनकी राजनीतिक रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो नाम पहले से थे, जो नाम जहां थे, जैसे प्राचीन में होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम था, उसका नाम उसी तरह नर्मदापुरम कर दिया। वैसे ही नसरुल्लागंज का जो प्राचीन नाम है वो भेरुंदा है और वहां के नागरिकों की मांग है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है कि नसरुल्लागंज का नाम बदल के भेरुंदा किया जाए और ये स्वागत योग्य है। के पास नाम बदलने के अलावा कोई काम बचा नहीं है, क्योंकि बाकी काम कर नहीं पा रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस 7वें आसमान पे है। खाने का तेल, किसानों का पेमेंट 4 अप्रैल को जो तुलाई हुई थी, उसका आज तक पेमेंट नहीं हो पाया है। आज हो गई 25 तारीख और तुलाई हो नहीं रही है। बेरोजगारी चरम पे है। पिछले 1 साल में 5 लाख युवा बेरोजगार हो गए। बाकी कानून व्यवस्था बद से बदतर है। तो अब इन सब चीज़ को छुपाने के लिए नाम बदलने की बात करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में हुई बैठक में उनसे उज्जैन आकर महाकाल कॉरिडोर विस्तारीकरण योजना के लोकार्पण का अनुरोध सीएम शिवराज ने किया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कॉरिडोर से संबंधित सभी कार्य मई माह तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। उज्जैन में यह अवसर जन उत्सव की तरह होगा। घर घर जय घोष होगा। स्थानीय नागरिक भी कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी बना ली है। इसके विधिवत शुभारंभ का कार्यक्रम इंदौर में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। साथ ही संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि इंदौर में कार्यरत विभिन्न स्टार्टअप को जोड़कर कार्यक्रम को व्यापक पैमाने पर आयोजित किया जाए। इंजीनियरिंग महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी हिस्सेदारी के लिए प्रेरित किया जाए। मई में यह कार्यक्रम होगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, जिसमें पूरे दुनिया भर से NRI आते हैं। सीएम शिवराज सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि इस बार वह मध्य प्रदेश में किया जाए। उपयुक्त स्थान इंदौर है, जिसकी एयर कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा है। उसकी स्वीकृति भी PM से मिल चुकी है। 4, 5, 6 नवंबर को होने वाले इन्वेस्टर समिट अब 7 और 8 जनवरी को करेंगे और 8-10 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है, लेकिन गेहूं उपार्जन होने के कई दिनों बाद तक किसानों को उनकी उपज का पैसा नहीं मिल पा रहा है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है, लेकिन गेहूं उपार्जन होने के कई दिनों बाद तक किसानों को उनकी उपज का पैसा नहीं मिल पा रहा है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा गेहूं खरीदी की जा रही है, लेकिन किसानों के खाते में 1 महीने बीतने के बावजूद भी पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं, किसानों से 50 किलो अनाज तुलाई का 5 रुपए वसूला जा रहा है, जो सरासर गलत है। किसान कांग्रेस इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करा रही है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हाहाकार है। किसान दुखी, पीड़ित, शोषित है। सरेआम मध्य प्रदेश में तुलाई केंद्रों पर व्यापारी द्वारा किसानों की लूट की जा रही है। तुलाई केंद्र के जो सेंटर जो चला रहे हैं वो लूट कर रहे हैं। कृषि उपज मंडियों में लूट की जा रही है। हाल ही में मैं भी परसों कृषि उपज मंडी मुरैना में गया। वहाँ किसान परेशान हैं। सुबह व्यापारी सरसों कुछ भाव ले रहा है और लंच के बाद में ये कह रहा है कि अब 6200 रुपये क्विंटल बिकेगी। तो जिस तरीके से 800 रुपये कम में फसल की तुलाई हो रही है, 5 रुपये 50 किलो बोरी की तुलाई ली जा रही है और किसान से जो बोरे का वजन है वो 500 ग्राम है और उससे फसल 750 ग्राम ली जा रही है। 250 ग्राम 50 किलो बोरे पे ज़्यादा फसल किसानों से ली जा रही है, जो पूरे प्रदेश में लूट हो रही है। इसके लिए हमने प्रशासन से भी लड़ाई लड़ी, मांग और मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि अगर वास्तव में किसान हितैषी हैं तो किसानों की फसल की तुलाई जल्दी हो, उसको अधिक भाव मिले, उसका पैसा जल्दी मिले। और जो चोरी हो रही है, तुलाई के नाम पे 5 रुपये लिए जा रहे हैं, 750 ग्राम फसल उनकी ज़्यादा ली जा रही है, वो लेना बंद की जाए और अन्यथा इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।